उदासी कभी भी आ सकती है। ना कोई फ़ोन कॉल किए, ना कोई बात कहे, चुपचाप ज़िंदगी में उदासी आ जाती है, बिना किसी वजह के आ जाती है। या फिर कभी कोई ब्रेकअप हो गया, कोई अपना छोड़कर चला गया, ज़िंदगी में टफ टाइम चल रहा हो और कभी कभी समझ में भी नहीं आता, पर दिल अपने आप उदास रहना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे कई बार ये उदासी बढ़ती चली जाती है, हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता, हम बहुत सैड होना शुरू हो जाते हैं। लगता है कि जीवन पता नहीं अपनी मर्जी से गुजर रहा है, हमारा मन कुछ और करने का करता है, हो कुछ और रहा है। कितने ही पॉजिटिव हेडेड क्यों ना हो, पर कई बार हो जाता है, हालात ऐसे हो जाते हैं कि खुद को संभाल नहीं पाते, बस उदासी में ही रहना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा क्या करें कि इसको छोड़ पाएं, इस उदासी से ऊपर उठ पाएं। देखो, ये समझो, आपको सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछना है कि उदास रहने से, दुखी रहने से फ़ायदा क्या हो रहा है। जिस तरह आप किस घर में पैदा हुए थे, कौन आपके पेरेंट्स थे, कौन आपके भाई बहन थे, इस चीज़ पर आपका कोई कंट्रोल नहीं था ना। इस तरह जब आपकी लाइफ ख़त्म होगी ना, उस पर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा। बहुत सिंपल सी बात है, समझ लो। तो ये एक साइकिल है जिससे हम सब इंसान गुजरते हैं। अब हमें करना क्या है, ये जो लाइफ हमें मिली है ना, इस लाइफ में हमें रास्ते ढूंढने हैं कि हम खुश कैसे रहें, उदासी से बाहर कैसे आएं, अपनी लाइफ को एंजॉय कैसे कर पाएं, ताकि जो समय हमें मिला है, इस समय में हम डेवलप भी हो पाएं, अच्छा काम भी कर पाएं और खुश रहते हुए अपनी ज़िंदगी को ठीक से गुजार पाएं। हाँ, अगर आपकी उदासी इतनी बढ़ चुकी है कि आपको अपने अंदर एनर्जी फील नहीं होती, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, नींद नहीं आती, हर वक्त मन दुखी रहता है, तो जब इतना कंट्रोल भी ना हो कि अपनी लाइफ को कहीं से पॉजिटिवली इम्पैक्ट करके संभाल सकें, तब तो सबसे पहले किसी प्रोफेशनल से मिलिए। कोई ऐसा मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हो जो आपकी सिचुएशन को समझकर आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सके, जिसका काम हो आपको मेंटल इश्यूज़ के साथ निकाल के बाहर लाना। अब मेंटल इश्यूज़ का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप मेंटल हो गए हो, पागल हो गए हो, बिल्कुल नहीं है। मेंटल यानी दिमागी, हमारी जो सिचुएशन है, हमारा दिमाग कभी पॉजिटिव स्टेट में होता है, कभी नेगेटिव स्टेट में होता है। तो अगर अभी नेगेटिव सैड स्टेट में है, हमें उसको बाहर लाने के लिए अगर सिचुएशन इतनी वर्स हो चुकी है कि उस पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है, तब प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं कोई थोड़ा बहुत मेरी हेल्प करो तो मैं थोड़ा सा अपने आप को संभालते हुए बाहर ला सकता हूँ, तो मेरी बातों को फॉलो करते हुए, आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ को संभाल सकते हो। स्टेप 1, आप ये एक्सेप्ट कर लो कि जिस भी सिचुएशन की वजह से आप इतने उदास हो, ये सिचुएशन तो हो चुकी है। जितनी जल्दी से एक्सेप्ट कर लोगे ना, उतनी जल्दी आपकी आंखें खुल जाएंगी कि बताओ, दुनिया ऐसी भी है, हालात ऐसे भी हो जाते हैं। और आप जब एक्सेप्ट कर लोगे ना, तब आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी अब मुझे इससे बाहर आना है। जैसे अगर सिर में दर्द है ना, तो कितना ही कोशिश कर लो कि बैठे हैं, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हो ना कि अभी सिर में दर्द है, तो आपको पता है या तो मुझे मेडिसिन लेनी है या मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना है। तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप इस बात को मान लें। स्टेप 2, 10-5 लोग आपकी लाइफ में ऐसे ज़रूर होंगे जो बहुत पॉजिटिव हैं, जिनके बारे में आपको पता है कि ये व्यक्ति ना बड़ा चेयरफुल है और मुझे गलत सलाह नहीं देता, इसके साथ समय बिताता हूँ तो मुझे बुरा नहीं लगता। तो ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कीजिए, जो आपको चीयर अप करते हैं, जिनके साथ ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पर हंसी आ जाती है, आप खुश होते हैं, आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। ऐसे लोगों के साथ समय व्यतीत करना शुरू करो। स्टेप 3, पॉजिटिव म्यूज़िक सुनो। अब गलती कहाँ हो जाती है कि उदास हैं, कुछ ब्रेकअप हो गया है या किसी भी वजह से दिल दुखी है और सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर देते हैं, गज़ल लगा लेते हैं और रोते हुए गाने सुनने लगते हैं, और म्यूज़िक इतना गज़ब लगता है उस वक्त कि बस लगता है यही सब कुछ है। जो दिल दुखी है उसे और दुखी क्यों करना चाहते हो? तो सैड सॉन्ग सुनने के बजाय हैप्पी म्यूज़िक सुनो, पॉजिटिव वाइब्रेशंस वाले म्यूज़िक को सुनो उस टाइम। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेप 4, ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर ये कर लिया तो समझ लेना ज़िंदगी बहुत लाइट हो गई। स्टेप 4 है, खुद पर थोड़ा सा हंसना सीखो,
खुद का थोड़ा सा मजाक उड़ाना सीखो। खुद को लेकर के ये जो सीरियस एटीट्यूड बनाया हुआ है, मुंह सुजाया हुआ है, ये एटीट्यूड चेंज कर दो। हर वक्त लगता है कि हम अपनी लाइफ में ना बहुत समझदार हैं, बहुत कामयाब हैं, हम गलत डिसीजन लेते ही नहीं, हमारी लाइफ में कुछ गलत होता ही नहीं। और अब जो ये हो गया है ना, इसके बाद थोड़ा सा खुद पर हंस लो, थोड़ा सा समझ लो कि चल भाई तेरे से भी गलती होती हैं, तेरी भी लाइफ में गलत सिचुएशंस आ जाती हैं, गलत लोग आ जाते हैं। और अब तेरे को ये समझ के चलना है कि लाइफ में ना इतना सीरियस होने से कुछ नहीं मिलता, मस्त रहना पड़ता है। एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप करना पड़ता है कि मन हर वक्त खुश रहे, चीज़ों को छू करके महसूस कर पाओ, चीज़ों को देख करके महसूस कर पाओ, ज़िंदगी को ठीक से फील कर पाओ। स्टेप 5, नई शुरुआत के लिए तैयार रहो। कई बार क्या होता है, किसी ने भरोसा तोड़ दिया और लगता है कि बस दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, सब कुछ खत्म हो गया है, अब किसी पे भरोसा नहीं करेंगे। हमने किसी को बहुत चाहा, किसी को बहुत माना और उसने हमें कुछ समझा ही नहीं। दुनिया ही ऐसी है। देखिए बात सच है, दुनिया में ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं, लेकिन इसी दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। और अगर आप खुद को यूज़ होने दे रहे हो ना, तो लोग यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप खुद को संभाल कर चलोगे ना, तो ऐसे में आप सही लोगों तक पहुँचोगे ज़रूर। आपको जेन्युइनली ऐसे लोग मिल जाएंगे जो लोग आपको समझेंगे, आपकी केयर करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपसे प्यार भी करेंगे। और आपको अपनी लाइफ में सबसे पहले खुद को खुद से प्यार करना सिखाना होगा। तो खुश रहते हुए, चीज़ों को एक नई शक्ल देते हुए, खुद को दूसरा मौका देते हुए आगे बढ़ो और अपनी लाइफ को सुधारो। इन सारे स्टेप्स को फॉलो करो। लाइफ जो उदास हुई पड़ी है ना, उसको बदलो। ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में खुश हुआ जा सकता है। तो खुश रहो, अपनी लाइफ को एक दिशा दो, खुद को संभालो, बहुत लोगों को आपकी ज़रूरत है।